हम मुक्त हैं कि नहीं, केवल मुक्ति आशा रहे देवो है बदमान, सुखिया सदा निराश पर सुन वैराग्य निधान। श्री कृष्ण साहब ने कहा है, अगर मुक्ति की आशा है कि हम मुक्त होंगे तो अभी मुक्त नहीं। अभी वर्तमान में हमारी स्थिति क्या, हम मुक्त हैं कि नहीं। आज कोई शराब पीता है, शराब के लिए खिंचाव होता है तो शराब में आशा में बदला है। इस समय शराब नहीं दे रहा है, एक खिंचाव हो रहा है। तो जो 5 विकार है कामाशक्ति, अगर उधर खिंचाव होता है तो जानो अभिमान बन जाएगी। मान जाओ वो जल गया काम विकार, क्रोध आ जाता है तो बात एकदम परसा कपड़ा नहीं बन जाता है, तो जानो क्रोध भी एक विकार है, लोभ भी विकार, मोह भी विकार है, अहंकार भी विकार है। ये 5 विकार जब जल गए शांत हो गया, शांत हो जाता है। शांति के लिए हम लोग प्रगतिशील हो रहे हैं और प्रगतिशील होना भी चाहिए। ये समय अगर चूक गया फिर आगे की स्थिति क्या होती है कोई ठिकाना नहीं। मनुष्य शरीर मिलता है कि नहीं, और मनुष्य शरीर की मिलती है तो योग्यताएं मिलती है कि नहीं, ये भी बहुत कठिन है। अगर कहीं मान लिया मनुष्य शरीर मिल भी गया, सदगुरु न मिल पाया तब तक हो जाएगा, और सदगुरु भी मिल गए तो भी अगर कल्याण की इच्छा नहीं हुई तो भी गड़बड़ हो गया। तो अभी तीनों योग्यताएं वर्तमान में हम लोगों को उपलब्ध है, अब इसी का उपयोग करना, आगे के लिए यही मेहनत करना है। और कोई पाठ सिद्धांत के अंतर्गत ये विचार से कोई न तो नंगा रहना है, न भूखा रहना है, न किताब खाना है, न कहीं और कुछ करना है, बस सहज रूप में सदृढ़ व्यवहार करते हुए अपना कल्याण का काम करें। व्यवहार में भी हमेशा सावधानी बरतना है। सदगुरु शिव साहब ने कहा है, बाहर कुशल प्राणी सन्मुख, जड़ चेतन दुर्बत्ता, साथे कुशल देह मन और इंद्री, भीतर कुशल कामना चार। हर तरफ से आदमी कुशल से घिरा, चारों को कुशल ही कुशल से, कांटे की खराली खाली, कांटे तमाम बिखरे हुए, उसमें चलना बहुत परिश्रम का काम। कहा भी है वो पथ क्या पति कुशलता क्या, जिसमें पत्नी जिस पत्नी बिखरे शून्य हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल हो। जब सूर्य बिखरे हुए कांटे बिखरे हुए हैं और कोई पथिक करता है, सावधानी से निकल जाता है, कांटे नहीं करते हैं, तो वो राही या पथिक की कुशलता है। नदी में जब धाराएं प्रतिकूल होती हैं, पानी पे कई नदियों में घूमता है, कई नदियों में, उसमें जो है नाव निकाल ले जाता है, ढालनी पूरी नाली की तरह निकाल जाती है। एक बार हम लोग पूरे बैरागी ले गए थे, तो हिंदू की थोड़ा से उस पार जा रहे थे, नदी पड़ता था, तो घाघरा नदी पार की नाव से, फिर दहावड़ा नदी बहुत गहरी थी, तो दहावड़ा नदी में जब नाव पर बैठे और पानी वहाँ घूमता था, बैरागी गई नदी, तो नाव जो उसमें घूम गई, तो नाविक था, मुझे याद है नाविक था, एक बार उस पर निकालने का प्रयास नहीं किया, नाव को एक बार उसी घुमा दिया, इसके बाद निकाल दिया। हम कहते कि ये नाविक की एक परीक्षा है, नाव एक बार घूम गई, घूमने के बाद निकाल। तो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल हो, इसी प्रकार से कुशल में कुशल क्या कुशल है, बाहर कुशल प्राणी जड़ चेतन दुर्बत्ता, बाहर कुशल प्राणी प्राणी साहब ने कहा, और फिर जड़ और चेतन दो चीज, एक जड़ है और चेतन, जड़ चेतन दोनों कुशल। जड़ क्या है, जमीन है, मकान है, दौलत, ये सब क्या जड़। और चेतन क्या है, स्त्री है, पुत्र परिवार, शिक्षा का, ये सब चेतन माया, ये दोनों माया है, जड़ और चेतन माया। तो ये दोनों से दुर्गति पैदा होती है और दान कष्ट पैदा होता है। प्राणियों को देखो रक्षा करना बड़ा के पास मन, और मन का न हो पाना स्वाभाविक
जहाँ संसारी लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, वहाँ तो मन क्या प्रभाव होता है, वहाँ तो जरा अंतर होता रहता है। जब साधु समाज में भी आ गए, अगर मन की सोचना नहीं होगा, नहीं वही खराबी हो जाएगी। यहाँ भी सबके मन की रक्षा करना थोड़ा मुश्किल होता है। शिष्य है, गुरु है, भक्त है, सबके पास मन की प्रतिकूलता तो आ गई। अब मन को मिला करके चलना ये बड़ी कुशलता की बात है। थोड़ी बात में उलझन हो जाती है, दूसरी बात में परेशानी हो जाती है, एक दूसरे की आलोचना करते हो जाता है। अगर कहीं मान साधु समाज में है, उस समाज में अगर कोई कुछ कह दिया, गांठ बना देता है। अब जिंदगी में जो गांठ बने तो उसका स्वाद आने से निकाल नहीं पाता है। अब गांठ भूल देती है। जैसे शरीर से 5 प्रकार से विकार निकलता है, टट्टी, पेशाब, श्वसन, नाक, कान, आंख इत्यादि से भी विकार निकलता है। अगर कहीं ये विकार साफ हो गए, टट्टी साफ हो गई, पेशाब साफ हो गया, विशेष विकास पार होता है। इसके बाद ये आंख, नाक, कान इत्यादि से कचरे अंदर से पेट की बाहर निकलता है। और इसमें कहीं निकलने में कमी हो गई, तो रक्त का प्रवाह होता है शरीर के अंदर में, तो वहाँ वो रक्त जमा होता है, वो गांठ बन जाती है, विकार जमा हो तो गांठ बन जाती है। अगर तुलसी या कूड़ा को बैठाने की कोशिश करो तो दूसरी कुर्सी कर जाएगी। अगर वह कुर्सी या कूड़ा पक गया तो विकार बन जाता है, ये सब हो जाता है। ये प्रकृति शोधन करती है शरीर को, तो विकार अगर रह गया तो फिर गांठ बचती है, और गांठ से पूजा से निकल जाती है। ऐसी ये गांठ बन जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ व्यवहार बना के ऐसा कर दिया, अब आपने गांठ बना दी, अब वो गांठ टूट देती है। जिंदगी भर के लिए वो गांठ बना देता है, तो गांठ किसको देती है? तुम्हें तो देती। किसी ने थूक दिया, अब तक आपने समझ कर दिया। अगर कोई अपशब्द किसी ने प्रयोग कर दिया तो थूक दिया, जब वही भरा हुआ था निकाल दिया, और आप उसको समझ के रखते गांठ बना दिया, तो गांठ किसको दुखी? आपने कोई दुखी, अपने को ही दुखेगी, जिंदगी भर के लिए दुखी। और गांठ को खत्म कर दिया, चला खत्म, कोई बात नहीं। कितने ऐसे लोग वो गांठ बनाते हैं, गांठ और गांठ जिंदगी भर को देती है। अब एक बात और भी है, यहाँ किसी ने 100 उपकार किया, 100 उपकार के बाद भी अगर एक बात कहीं किसी ने कह दिया, कठोर बात हो गई, बच्चे जी को 100 उपकार से पानी चला गया, ये बोलती समाज। जहाँ पर समाज मत सबके पास, तो मन का शोधन करना चाहिए, मन को देखना चाहिए, अपने मन को। दूसरे के मन के सहन करो और अपने मन को मार दो। अब कौन बड़ी सावधान है? यहाँ भूखे मरना नहीं है, नंगा रहना नहीं है, और कोई प्रतीक्षा नहीं है। ये दुख सुख खानला भोग त्याग सहन करना एक प्रतीक्षा कहलाती है। कोई प्रतीक्षा की आवश्यकता, प्रतीक्षा एक गुण है। तो अब मुझसे ये बात न सहन कर पाते, श्री कृष्ण प्रार्थना कहा है, कहते दिन गर्भ के विभिन्न दुख से भी हो, कहते दिन बार वो दिवस में रहा तो है, कहते दिन युवती की तान पान सही भी हो, कहते दिन सकल कुटुंब में दहात हुए, कहते दिन देह रोग शोक को सहात रहे हो। अब गुरु मग बड़े भाग से मिलत रहे, गुरु के दरबार में काहे न साहत। अब यहाँ के शरीर से सब साहत हो जाती है। अनादि काल से गर्भ का दुख है, चाहे मनुष्य हो चाहे पर पक्षी के लिए खान से, तो ये गर्भ का दुख सहा क्योंकि वो आवाज होता हो जाता है, तो गर्भ का दुख सहा, फिर जन्म का दुख, फिर बचपना का दुख, इसके बाद बड़ा हुआ, शादी हुई, तो स्त्री पुरुष का दुख, पुरुष स्त्री का दुख है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। संसार वो दुख का बीज बोया जाता है और वही बीज जिंदगी भर दुख लेते। अब कोई कष्ट होता ही मारी मरे कुशल की तेरा साथे वीर, वह हाले वह चीनने बिलना सभी कुशल के मारे जीव मरता है। क्यों? केला के साथ पेड़ लगा हुआ, पेड़ का पेड़, तो
तो जब बड़े हो जाते हैं पेड़ तो वो हवा चलती है हिलते तो पेड़ काटे होते हैं, केला कोमल होता है तो पत्ता फंसता रहता है। अब वहाँ जो है कुसम हुआ, कभी शायद फिर एक साथ ही गए केला कभी न चेतिया जब दिल लागी पेड़। अब कहते पे क्या मेरा इसका हे केला तब चेत नहीं किया, किनारे में पेड़ काटने लगा, बीज बोया गया तब नहीं चेता। अब से कहते थे क्या जब कांटों से गिर गया। जब शादी होती है उसकी लड़का की उस समय में कुसम का कांटा का पेड़ उससे लग है। नारी के लिए पुरुष कांटा, पुरुष के लिए नारी कांटा। सुख शांति वहाँ पर है, ये सुख मान सकती है। अब क्या हुआ जब बड़े हो जाते तो वहाँ बच्ची बच्चा हुए परिवार बढ़ गया तो वो हाल हुए दिन रात रोना पड़ता है। अब ये दुख मोल दिया जाता है, कोई दुख देने वाला नहीं। अब जैसे कि मान्य कोई चलता है यहाँ दो रास्ते में से, एक दुख का रास्ता एक सुख का। दुख वाला रास्ता पर चल दिया तो दुख है, अशांति है, पीड़ा है, बंधन है, नरक है, कष्ट है। सुख वाला रास्ता तो सुख है, शांति है, निर्बंधता है, स्वतंत्रता है, कुछ कोई कष्ट। अब चलने के लिए अब चलना चलता है। अगर कोई चलना चाहता है जिधर चाहे उधर चल बल्कि नेकी बदी के दो रास्ते हैं, बहुत से सुन लो। तुम्हें चलना है इस मार्ग अपना रास्ता सुन लो, कदम उठने के पहले सोचो अंजाम क्या होगा, भलाई का चलना होगा, बुराई का चलना होगा। अगर किसी को ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए तो संतान क्यों? माता पिता के सामने जिम्मेदारी बेटा है, जन्म दिया, पाला पोषा पाया, उनकी शादी करना सज हो जाता है। अगर कोई लड़की है, लड़का है, चाहे कि मैं कल्याण का काम तो बस कल्याण का काम कर सकता। अरे भाई मीरा कमेशन भाई सेवरी ये पुरानी है, आज भी वर्तमान है। अगर कोई लड़की चाहे मैं कल्याण करूँ तो कल्याण कर सकता। माता पिता है तो हम कुछ डरते हैं, वो डरने की बात भी होती है, क्योंकि लड़की अगर शोषण करेगी तो डर कई जगह घटना करती, जो लड़कियां मनमानी करती ठोकर खा जाती, ये घटनाएं तमाम। इसलिए माता पिता के सामने जिम्मेदारी है। अगर उसके अंदर पूर्ण संस्कार हैं और कल्याण की भावना है तो कोई क्या कर सकता है, संस्कार नहीं करने के लिए। तो कहने मतलब ये कि उनके लिए लड़का है, उसके लिए भी वही बात है। अब वो चाहते कि संसार बड़ा सुख मिलेगा, लड़की चाहे कि संसार बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन कोई शादी का चाह भी सुख दुख समय चाह दुख सुख तो चाहता, लेकिन दुख साफ नहीं होता। दुख खेद शादी ने भी कहा, दुख खेद सुख को भजे या उपाय सोच खेदा सो सन्मुख रहा राखा हो जो। दुख को खेद खदेड़ना चाहता, भगाना चाहता, दुख न रहे और सुख तो जिसको रखना चाहता उसका विरोध हो जाता, सुख तो मिलता नहीं और दुख रह जाता है, क्योंकि दुख का काम किया। दुख का काम करने वाला स्वयं ये अनंत शक्ति जीव में बहुत बड़ी शक्ति है। जिधर लग जाए, चाहे चोर बन जाए, डकैत बन जाए, डांसर बन जाए, मास्टर बन जाए, साधु बन जाए, जग बन जाए, तो ये अपने से होता है। लेकिन हाँ अज्ञान का पड़ेगा, कुशल में पड़ेगा तो बाहर कुशल प्राणी बड़ी बड़ा बाहर का कुशल है। अब कोई मान्य कल्याण करना चाहे, कितना लोग बंधन देना चाहते, कितना समझाने वाले होते हैं, तो हम ही को देखो 4 साल देना, 4 साल घर से भाग दे तो भी बुला के ले आए। अंत में जब भाग दी तो पता नहीं, जब पता नहीं चला था आज गुरु शरणागति होती ऐसा जीवन होता कोई ठिकाना नहीं। अभी हम लोग थे हुए नहीं प्रैक्टिकल, जो भाई लोग हैं कि क्या कर सकते परिवार में से हम सबका कोई भी चिंता नहीं, चिंता बच्चे बाल बच्चे चिंता है, परिवार की चिंता कोई चिंता नहीं, किसी जीवन। अब जो है कई बार सब बंधन चला हुआ है, अंदर का जो बंधन है फिर काटना पड़ेगा, वार्ता को जाएगा। तो ये गुरु शक्ति के बाद साधु समाज की कृपा आज ऐसा हुआ। तो बाहर कुशल जो है प्राणी का और पदार्थों का, साथ में भी कुशल क्या है, साथ में कुशल देह मन और इंद्रिय, ये साथ का कुशल।
देह भी है साथ में कुशन, मन भी है और इंद्रियां भी कुशन है। तो साथ में कुशन देह मन इंद्रिय, भीतर कुशन कामना चाह। भीतर की कुशन क्या है? कामना, वासना, चाह, इच्छा। ये जीव को नचा इच्छा, इच्छा शब्द है, इच्छा जानत ना है और जीव कहा तक नहीं कर इच्छा के फरमाए। जीव कहता है हम कर रहे इच्छा फरमा देती। इच्छा जहाँ स्वरूप है, चाखत माते जीव, मृतक को निबोध से यहाँ आ रहा है। जीव सारे कहा है इच्छा जहर के समान, तो जहर जो खाई तो मार जाता है, नशा कर जाता है। तो ऐसे ही इच्छा के अनुसार जो काम करता है वही ना लोग मारते हुए, सभी लोग मारते हुए। अगर इच्छा खत्म हो जाए तो नुकसान। अच्छा अभी भी इच्छा है, हमारे सत्संग में जा रहे हैं, हम साधना करेंगे, हमारे साधना करने की इच्छा है, तो ये इच्छा इच्छा नहीं, ये सो इच्छा इच्छा नहीं, सो तो इच्छा काट। ये इच्छा काटने की इच्छा है। हम सत्संग में जाते हैं, साधना करते हैं, बैराग करते हैं, ये इच्छा काटते हैं। अब हम कई माँ जाना कर जाते हैं, गुरु के पास जाते बिना इच्छा के, जो आपकी इच्छा हो ही नहीं। जब इच्छा होगी तो हाथ उठाता है, इच्छा होगी तो आँख की तरफ, इच्छा के लिए थोड़ी से बड़ी इच्छा है खाते, इच्छा है तो चलते। लेकिन अब इच्छा इच्छा में अंदर तो है, एक इच्छा है जब शादी करें, एक इच्छा है हम बैराग करें, एक इच्छा है हम घर बना, एक इच्छा है कि मकान बना, एक इच्छा है दूसरी इच्छा से बदल कितना बदल। इच्छा पहले हमारी कोई इच्छा नहीं, अब कल्याण के लिए हमारा केवल कल्याण करना, किसी शाखा बनाने का इतना इच्छा न कहीं मकान बनाने का, आश्रम बनाने का। लेकिन वही सर चक्कर बोला कहीं बदल पे छत्तीस पत्ता खाता कोई भी त्याग किया वहाँ तो बाहरी मेहनत काफी कर, मकान बनाना है, खेती बाड़ी करो काम होता है, गुरु का भी देखना पड़ता है। लेकिन खैर धर्मशाला जो थे उनकी कृपा से हम लोग वो कुछ थोड़ी देर से बात बोल दिए, कार्यक्रम में सब जो आधा सब बेच देते हैं तो हमारा मन काम किया। और वहाँ से दीदी का रिश्तेदार थे करीब 2 साल पूछ में नाम करवाया हमारा दीदी से। अब वो भी ठीक हुआ और उसके बाद घूमते थे, आए बिहार भगवा के लिए तो जो यात्रा किए, हम का यहाँ कार्यक्रम करता है तो सत्ता देते, सत्ता वहाँ की है वहाँ भी बना। लोगों का लक्ष्य हुआ नहीं कर बिहार में भी उन्हें शहर में होना चाहिए। अब शहर में भी जब भावना सुखी बनी से जब चलेगी पूरा पानी की तरफ ये जगह अब यहाँ बन गया तो उसमें एक जमात रखी होगी। अब सबके मन की रक्षा करना, कोई जब पूरा है तो जब पूरा कोई सब सवाल। अब चक्कर एक चक्कर हुआ तो कहने मतलब ये है बंधन हो जाता। तो ये जो है प्राणियों का ये हुआ तो साफ साफ संदेह है, मन है और वही इच्छा सब करना चाहती रहती, साधु भाषा को इच्छा लगाती। अगर विवेक नहीं है तो बिना विवेक कोई न सुखी, बिना संतोष, सब करने को आज्ञा पढ़े अपन मन कोष। बिना विवेक की कोई सुखी नहीं है। सबका हाल यह चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, सब मन के कोष, मन के विषय। इसलिए मन के रखना है और मन को देखना है। जो बंधन पर मन है वो उस मन को छोड़ना है, जो साधन पर मन है उसकी रक्षा करना है। बस गुरु सद्गुरुदेव कुमार आपका फोन नहीं उठाता है।